जो मिले उसको प्लान दिखाओ, सबको प्लान दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाओ, जैसा भी आदमी मिले, जो भी मिले, 2 पैर वाला मिले उसको प्लान दिखाओ। अरे भाई रुक जा, रुक जा, कहां जा रहे हो? ऐसे नहीं होगा काम, ये गलत तरीका है। दोस्तों ध्यान रखना, फिर से मैं अपने पिछले वीडियो वाली बात दोहरा रहा हूं, सिर्फ मोटिवेशन से सब कुछ नहीं होगा। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ऐसे सबको प्लान मत करिए, ऐसे सबको इनवाइट मत करिए। आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है। दोस्तों आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो शायद आप सुनेंगे तो आज से आपकी सोच बदलेगी। हर आदमी को बुलाओ, हर आदमी को बुलाओ, भीड़ इकट्ठी करो। दोस्तों भीड़ इकट्ठी करनी ठीक है, मोटिवेशन चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार्स में, लेकिन मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, क्या आपका समय कीमती है या नहीं है? क्या आपका समय कीमती है या नहीं है? हाँ या ना? अगर आपका समय कीमती है तो भाई साहब ऐसे आंखें बंद करके इनवाइट करना बंद करो। तो दोस्तों मेरा आज का जो टॉपिक है वो है, इनवाइट करने से पहले क्वालिफाई कर लो यार। दोस्तों ज्यादातर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पर, मैं सभी का रिस्पेक्ट करता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में गिने चुने ही तो ट्रेनर्स हैं, मैं सबको सुनता हूं, सबसे सीखता हूं, सभी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन कई बार हमारी विचारधारा जरूरी नहीं कि आपस में मिले, जरूरी नहीं कि हर टॉपिक पर हम सहमत ही हो, राइट? तो मैं यहां पर इस टॉपिक पर बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जो मिले उसको इनवाइट कर दो, रिक्शे वाला मिले, चाय वाला मिले, ऑटो वाला मिले। भाई साहब नहीं, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि रिक्शे वाला कामयाब नहीं हो सकता है, उसे भी अधिकार है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि चाय वाला कामयाब नहीं हो सकता, यहाँ तो प्रधानमंत्री है, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, पहले क्वालिफाई कर लो, पहले क्वालिफाई कर लो, प्लानिंग करके काम करो। खाली मोटिवेशन में, रूखे मोटिवेशन में मत भागो, प्लानिंग करके काम करो। अगर आप प्लानिंग कर कर काम करते हैं तो फ्रेंड्स आपकी प्रोडक्टिविटी डबल और 10 गुना हो जाती है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पूरा दिन दौड़ते हैं, पूरा दिन दौड़ते हैं, महीने के एंड में देखते हो तो फिर ढाक के 3 पार, इनकम फिर वहीं की वहीं है, चेक नहीं बढ़ रहा है, कमीशन नहीं बढ़ रही है, टीम नहीं बढ़ रही है। अगर आपके साथ बहुत मेहनत करने के बाद भी ऐसा हो रहा है तो ध्यान रखिएगा, आप भी रूखे मोटिवेशन में दौड़ रहे हैं, जैसा कि ज्यादातर लोग कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं दोबारा इस टॉपिक पर नहीं आऊंगा क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बहुत बात की है, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आज देखिए, हम अब इनविटेशन पर कुछ लगातार वीडियोस बनाऊंगा, एक सीरीज तैयार कर रहा हूं इनविटेशन पर, राइट? और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग होगा, ये मेरी उम्मीद है। और मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स हमें मोटिवेशन कौन देगा? हु मोटिवेट्स द मोटिवेटर? ये तो बताइए। आपको पता है एक वीडियो शूट करने में, एक वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने में, उसका कंटेंट लिखने में, उसका आइडिया क्रिएट करने में, उसको एडिट करने में, उसकी पब्लिसिटी करने में, उसको कितना बड़ा प्रोसेस है यार। एक वीडियो बनाने में भाई साहब बहुत टाइम लगता है, लेकिन क्या आप इतना भी नहीं कर सकते कि लाइक कर दे और कमेंट कर दे? हम आपसे क्या मांगते हैं? कोई पैसा दे रहे हैं आप इस वीडियो को देखने का? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट है, आप किसी कॉमेडी चैनल को कमेंट करो या नहीं करो, आप कोई आदमी उल्टा होके नाच रहा है, सीधा होके नाच रहा है, कोई उल जुलूल हरकतें कर रहा है, आपकी मर्जी है, आप लाइक करें, कमेंट करें या नहीं। लेकिन जो एजुकेशन दे रहे हैं आप, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, और चाहे नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी ट्रेनर हो, क्योंकि मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग से प्यार करता हूँ, तो फ्रेंड्स मेरा रिक्वेस्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग के हर ट्रेनर को लाइक करो, हर ट्रेनर को कमेंट करो यार। हमें तो मोटिवेशन यहीं से तो मिलेगा, हमें एनर्जी यहीं से तो मिलेगी, राइट? सो आइए फ्रेंड्स, आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और मेरा आज का टॉपिक है, इनवाइट करने से पहले क्वालिफाई जरूर करें। अब क्वालिफाई क्यों करें, ये वाला जो मेरा वीडियो है ये 2 पार्ट में है। पहला है कि क्यों क्वालिफाई करूं मैं। मेरे को मेरे सीनियर ने सिखाया, जो मिले इनवाइट कर दो, जैसे मिले इनवाइट कर दो, जहां मिले इनवाइट कर दो। भाई साहब मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूं, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। क्यों क्वालिफाई क्यों करना? लिखिए, पॉइंट नंबर 1, योर टाइम इज प्रीशियस। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी आदमी को आंखें बंद करके इनवाइट कर देंगे और अगर वो ज्वाइन करता है, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब जरूर देना।
और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने एक ऐसे आदमी को ज्वाइन करा दिया जिसे अभी दुनियादारी का नहीं पता, राइट, जिसे सोशल मीडिया के बारे में ज्यादा नहीं पता, जिसे कुछ भी नहीं पता है, उसको लीडर बनाने में आपको कितना समय लगेगा? और एक आदमी आपने जिसको ज्वाइन कराया जो आज के समझता है, जिसकी टीचेबिलिटी ज्यादा है, जो सीखना भी चाहता है, जो टीचेबल है, जो एग्रेसिव है, जो मोटिवेटेड है, आप मुझे बताइए इन दोनों में से लीडरशिप कौन पहले लेगा? आप मुझे बताइए फ्रेंड्स। ये पहला आदमी जो आपने ज्वाइन कराया था ना मोटिवेशन में, इसके पीछे भागते भागते आपके जूते घिस जाएंगे, आपकी एड़ियों के सोल घिस जाएंगे, और ये आदमी लीडर शायद बन भी जाए, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा समय लगाना पड़ेगा आपको। लेकिन ये जो दूसरा आदमी है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा, ये जल्दी लीडरशिप ले लेगा। इसलिए अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो पहले क्वालिफाई करके लोगों को मिलो, पहले लिस्ट में क्वालिफाई करो, लिस्ट बनाओ, क्वालिफाई करो, मेरे समय की वैल्यू। अगला पॉइंट, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। इफ यू वांट टू ग्रो फास्ट, अब एक बात बताइए, पहले तरीके के आदमी को जिसने आपने जिसको ऐसे ही ज्वाइन करा लिया, ये दिन में 50 कॉल करेगा, भाई साहब फॉर्म कैसे भरना है, अच्छा भाई साहब मैं अब पेमेंट कैसे जमा कराऊं, अच्छा मैं बैंक में लाइन में खड़ा हूं अब मैं क्या करूं, अच्छा मेरे को ऑनलाइन नहीं आता है। अब आप कितना सिखाओगे? आपके बाल सफेद हो जाएंगे जवानी में, मेरे साथ हुआ है, मेरे तो बाल ही उड़ गए थे जवानी में, राइट। तो ये, अब आप देख लो, आप फास्ट चलना चाहते हो या घिसटना चाहते हो? अगर घिसटना है तो जिसको मर्जी प्लान दिखाओ, आपकी मर्जी है। अब वो लोग आपको पकड़ लेंगे, मेरे को ये करो, मेरे को ये करो, लीडरशिप नहीं ले रहे हैं, टीचेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अब आपकी मजबूरी है क्योंकि आपने ज्वाइन करा दिया, अब आपको उनको सपोर्ट देनी पड़ेगी। आप सपोर्ट नहीं दोगे तो मार्केट में आपका नाम खराब होगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी उनको सपोर्ट देना। लेकिन वही आपने चुन के बढ़िया लोगों को ज्वाइन कराया जिनके पास ड्रीम्स है, जो मोटिवेटेड है, जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो टीचेबल है, जिनको पता है सीखना जरूरी है। फ्रेंड्स, आपकी स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी, 10 गुना, ध्यान रख लेना, 10 गुना बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 3, यू विल नॉट गेट नेगेटिविटी। अगर आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हो ना, आपके पास नेगेटिव कभी नहीं आएगा। अच्छे लोगों के साथ काम करोगे, वो आपको हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। भाई साहब आप कितने ही चिल्ला लो, कितने ही वीडियो देख लो, जब आप अकेले बैठते हो ना रात को, जब तकिए पे सिर रखते हो और पूरे दिन के बारे में सोचते हो ना, आपके दिमाग में नेगेटिव आता है, दिमाग में नेगेटिव आता है। अगर आप चाहते हो कि आपके रिजल्ट इंक्रीज हो और आप हमेशा पॉजिटिव रहे, तो पॉजिटिव लोगों की संगत में रहिए। वो कहावत है ना, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों के बीच में रहोगे वैसे बन जाओगे। पूरा दिन नेगेटिव लोगों से अगर आप घिरे रहेंगे तो भाई साहब कभी ना कभी तो वो नेगेटिविटी आप पर असर करेगी ही करेगी। तो तरीका क्या है? बेहतर है अच्छे लोगों के साथ रहे, बेहतर है पॉजिटिव और एनर्जेटिक लोगों के साथ रहे, तो वो भी तो आपके ऊपर असर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्वालिफाई करके काम शुरू करते हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड माय फोर्थ पॉइंट इज सेव योर फ्यूल एंड मनी। मैंने अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर में ऐसा देखा, मैंने एक आदमी को ज्वाइन करा लिया जो इंसान के रूप में गधा था। आपको भी ऐसे बहुत सारे मिलते होंगे जो इंसान के रूप में गधे हैं, उन्हें कुछ भी सिखा लो वो ढाक के 3 पात है, उन्हें जो सिखाओगे वो फिर चौथे दिन वहीं खड़ा होगा। आप पहले दिन उसको सिखाओ 3 सीढ़ियां चढ़नी है, वो 3 सीढ़ियां चढ़ जाएगा, जब 3 दिन बाद मिलोगे फिर वो नीचे ही खड़ा होगा, फिर उसको 3 सीढ़ियां चढ़ना सिखाओगे, फिर आप 1 हफ्ते के बाद मिलोगे, फिर वो नीचे ही खड़ा होगा, वो ऊपर नहीं चढ़ेगा। अब ऐसे लोगों को आपने ज्वाइन करा लिया मोटिवेशन में, अब आप उनके साथ मार्केट में जा रहे हो प्लान और फीडबैक करने, आप कितना पैसा बर्बाद कर लोगे आपको पता है? नेटवर्क मार्केटिंग में स्ट्रगल क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग में चेक तो सबको दिखता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के खर्चे नहीं पता किसी को क्या है। ये उस आदमी को पता है जो अभी स्ट्रगल कर रहा है, जिसको महीने में चेक की 10, 15, 20 हजार का आता है और इतना उसका पेट्रोल लग जाता है, खाने पीने का खर्चा हो जाता है फील्ड में। तो अगर आप चाहते हैं कि कम खर्चा करके ज्यादा सेल निकालनी है, अल्टीमेटली आप बिजनेस किस लिए करने आए थे? आप नारे लगाने के लिए बिजनेस करने आए थे? नहीं, आप नारे लगाने के लिए बिजनेस नहीं करने आए थे, आप पैसा कमाने के लिए बिजनेस करने आए थे। अगर आप पैसा कमाने के लिए बिजनेस करने आए थे तो आपको ये हिसाब लगाना होगा कि मेरा एक्सपेंडिचर कितना है और मेरी इनकम कितनी है, और मैं अपने खर्चों को 2 काम करने हैं, खर्चे कम करने हैं, इनकम बढ़ानी है। खर्चे कम करने का मतलब ये नहीं है कि फटे हुए कपड़े पहनना शुरू कर दो, खर्चे कम करने का ये मतलब नहीं है, अपनी पर्सनैलिटी सही रखिए, जहां पैसा खर्च करने की जरूरत है वहां करिए,
लेकिन गधों के पीछे मत दौड़िए, क्योंकि मैं पहले भी बोलता था और अभी भी बोल रहा हूं कि किसी भी गधे को आप कितनी ही मालिश कर लो और कितने ही बादाम खिला लो, उसको घोड़ा कभी नहीं बना सकते हो। वो तगड़ा गधा जरूर बन जाएगा लेकिन वो घोड़ा कभी नहीं बनेगा। और ये क्षमता आप में होनी चाहिए कि ये चुनने की, ये परखने की कि सामने वाला गधा है या घोड़ा है, ये क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि अपना टाइम, एनर्जी और पैसा बचे तो अच्छे लोगों के साथ काम शुरू करिए, अच्छे लोग ढूंढिए। अब यहां पर कई जो नेटवर्क मार्केटिंग के दिग्गज हैं वो कहेंगे भाई साहब अच्छे लोग तैयार करने पड़ते हैं। सर, आपकी बात से सहमत हूं, अच्छे लोग तैयार करने पड़ते हैं, बट अच्छे लोगों में तैयार होने का तो होना चाहिए, उसके अंदर क्षमता, टीचेबिलिटी तो होनी चाहिए, ड्रीम्स तो होने चाहिए, डिजायर तो होने चाहिए, एक नॉर्मल कंडीशन का आदमी तो होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, अगर आप लोगों को क्वालिफाई करके ज्वाइन कराते हैं तो आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी ये भी बताता हूं। स्पीड इसलिए बढ़ जाएगी, मैंने पॉइंट नंबर 2 में भी ये बात की थी, स्पीड इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि वो आदमी जल्दी लीडर डेवलप होगा। उसको ये सिखाना नहीं पड़ेगा पेमेंट कैसे करते हैं, ज्वाइनिंग कैसे लगाते हैं, केवाईसी कैसे, उसको कुछ सिखाना ज्यादा नहीं पड़ेगा, उसको पता है ये सारी चीजें, राइट। वो जल्दी जल्दी ग्रैब करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जल्दी ग्रैब करते हैं, उसको जो सिखाओगे वो उसको ग्रैब करता है, और बहुत सारे लोग बिल्कुल ढीले होते हैं, उसको सिखा दो फिर चौथे दिन में वो फिर वहीं खड़ा है। तो आप ऐसे लोगों को चुनो अपने नेटवर्क में, ऐसे लोगों को चुन के प्लान करो। पहले उन लोगों को प्लान करो जो कि वाकई ही आपकी बिजनेस की स्पीड को तेजी से बढ़ाएं। एंड ऑलवेज कीप क्वालिटी पीपल एज योर टॉप लीडरशिप। अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं, जवाब देना ध्यान से। मान लेते हैं आपने अपनी एक इंडस्ट्री बनाई, एक कंपनी बनाई, राइट। अब आपने अपनी कंपनी के एमडी चुनने हैं। अब आप अपनी कंपनी का एमडी किसको बनाओगे? रिक्शा वाला को, ऑटो वाला को? मैं यहां पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो रिक्शा चलाते हैं वो तुच्छ प्राणी है या अच्छे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस डेजिग्नेशन के लिए वो आदमी सही नहीं है। अगर इस आदमी को वहां बिठा दिया जाएगा तो वो हजारों लोगों की लाइफ बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो सारी कंपनी को डुबा देगा। मैं ये कह रहा हूं यहां पर। तो आपको करना क्या है, आप बताइए। आपकी जो डायरेक्ट फ्रंट लाइन होती है भाई साहब, वो आपके एमडी होते हैं, आपकी कंपनी के सीईओ होते हैं आपकी कंपनी के। उन्होंने ही आगे नेटवर्क चलाने हैं। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, आज से 7-8 साल पहले एक टीम बनाई थी मैंने। उस टीम का जो सीनियर था वो पूरा दिन नशे में रहता था, नशेड़ी था वो सुबह से शराब पीना शुरू करता था। मुझे ये बात पता ही नहीं चली, बहुत टाइम बाद पता चली, राइट। और वो कुछ भी हरकतें कर देता था, कैरेक्टर भी उसका ठीक नहीं था, पैसे में भी उसका हाथ ठीक नहीं था। अब ऐसे आदमी को मैंने सीनियर लीडर बना लिया। क्यों बना लिया? मोटिवेशन में आगे सबको प्लान करो, जो मिले प्लान करो, सबको प्लान करो, प्लान दिखा, प्लान दिखा। ये प्लान दिखाने के चक्कर में उस आदमी को सीनियर लीडर बन गया। वो मेरी फ्रंट लाइन में था। अब वो मेरी फ्रंट लाइन में था, मैंने अपना चेक बढ़ाने के लिए उसके नीचे काम शुरू किया। अब जब मैंने उसके नीचे काम शुरू किया तो मैंने थोड़े समय के बाद देखा कि वो आदमी अपनी पूरी टीम को बर्बाद कर रहा है। मैं मेहनत करके डेप्थ में जाके काम कर रहा हूँ, टीम डेवलप कर रहा हूँ, और वो आदमी टीमों को खराब कर रहा है, टीमों का पैसा खा रहा है और सारे बुरे काम। तो फ्रेंड्स, तब मैंने ये सबक लिया कि आप कम से कम अपनी फ्रंट लाइन तो चुन के रखो यार, फ्रंट लाइन तो बढ़िया लोगों को रखो। सो फ्रेंड्स, इसलिए क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। कभी भी लोगों को इनवाइट करने से पहले क्वालिफाई जरूर करें। आज मैंने अपनी इस वीडियो में बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें बोली हैं जो बाकी के ट्रेनर्स इससे अलग बोलते हैं। मैं उन सब की रिस्पेक्ट करते हुए ये कहना चाहूंगा कि आप मेरी बात को समझिएगा और सुनिएगा और विचार कीजिएगा कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं। सो सिर्फ मोटिवेशन में दौड़ने से कुछ नहीं होगा, एजुकेशन जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो कमेंट करना जरूरी है। प्लीज, आपके कमेंट जरूरी है, आपके कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखा और आगे शेयर जरूर करना भाई साहब। शेयर करोगे तभी फायदा होगा। वो हमें, मुझे याद है गुरु ग्रंथ साहब में एक बात बड़ी अच्छी बोलते हैं, वो पूरा दोहा है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें ये कहा जाता है कि वंड के खाओ, मीन्स जो मिले उसको सब में बांटो। आप क्या करते हैं, जो अच्छा वीडियो मिले वो मैं किसी को ना दूं, कहीं मेरी टीम के लोग भी ये चीज सीख गए तो
भाई साहब आपकी टीम के ये लोग ये चीज सीख गए ना तो आपकी इनकम 10 गुना हो जाएगी। सो प्लीज अगर अच्छा लगे तो सबको शेयर करना, बुरा लगे तो कमेंट में लिख देना भाई साहब बहुत घटिया है। राइट फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच। इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा, इनविटेशन पे ऐसे पॉइंट्स दूंगा जो शायद आपके लिए टर्निंग पॉइंट। राइट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।